हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, जो कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। और ये चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। लिटिल गर्ल, हम केजिया की बात कर रहे हैं, और ही जहाँ पे ही प्रोनाउन का यूज़ कर रखा है वो हम उसके पापा की बात कर रहे हैं। तो लिटिल जो हमारी केजिया है वो अपने पापा से बहुत डरती थी और उन्हें हमेशा अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह अपने काम से जाने से पहले वो हर बार उसके रूम में आता था और उसे एक नॉर्मल से किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और फिर जब वो जाते थे तो वो आराम से उन्हें बोलती थी गुड बाय फादर। एंड ओह, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द वॉइस ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो जब वो देखती थी कि अब उसे एक रिलीफ मिलता था जब उसके पापा की जो गाड़ी की आवाज़ है वो कम होती रहती, मतलब उसके पापा अपने काम के लिए चले जाते थे। तो कि हमें पता है कि वो डरती थी अपने पापा से। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब भी उसके पापा शाम को वापस आते थे काम करके तो वो उसके पापा की आवाज़ सुनती थी, Bring me tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? वो अपने मम्मा केजिया के मम्मा से बोलते थे कि मेरे रूम में मेरी टी ले आओ और अभी तक पेपर नहीं आए, न्यूज़पेपर नहीं आए। Mother, go and see if my papers out there and bring me my slippers. तो वो केजिया की मदर को बोलते थे कि जाओ और मेरी स्लीपर्स लेकर आओ और देख कर आओ कि पेपर आए कि नहीं आए। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके पापा बहुत ही डोमिनेंट थे और मतलब वही थे जो सबको काम बोलते थे। केजिया मदर वो कॉल टू हर, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम नाउ एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो केजिया तो स्टेयरकेस के पास खड़ी होती थी, तो उसकी मम्मा उसे बोलती थी कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो आओ नीचे और अपने पापा के बूट्स उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो स्लोली क्योंकि वो अपने पापा से डरती थी, धीरे धीरे करके आती थी और फिर आराम से पापा का डोर खोलती थी ड्राइंग रूम का। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तो उसके पापा के स्पेक्टिकल्स उसके वहाँ पे थे नाक तरफ, और वो उसे ऐसे देखते थे कि वो डर जाती थी बहुत ही ज़्यादा, और मतलब बहुत ही डरावना लगता था उसे जैसे उसके पापा ऐसे स्पेक्टिकल्स के ओवर देखते थे। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Haven't you been a good girl today? तो वो केजिया को बोलते हैं, केजिया जल्दी आओ, मेरे बूट्स उतारो और उसे बाहर रख के आओ। और तुम आज अच्छी लड़की नहीं बनी क्या? तो केजिया बोलती है, आई डोंट नो फादर, क्योंकि केजिया उससे डरती थी तो वो हकलाती थी बीच में, सिर्फ अपने पापा के सामने ही हकलाती थी। यू डोंट नो? इफ यू स्टार्ट लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। ये यू डोंट नो मतलब ये नहीं कि उसके पापा भी हकलाते थे, वो पापा उसकी एक्टिंग कर रहे थे, ऐसे उसे मजा उस पर मतलब सरकास्टिकली बोल रहे थे कि अगर तुम अगली बार स्टटर करोगी, अगली बार तुम अगर हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरों के सामने हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन She was trying so hard to say the word properly, क्योंकि वो अपने पापा से डरती थी। ऐसा होता है ना कि जब भी हम किसी से डरते तो हम हकलाते हैं या हमारी बोलने की थोड़ी हम अच्छे से नहीं बोल पाते, वैसे ही केजिया के साथ था। What's the matter? What are you looking so wrenched about? क्या बात है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो, इतनी उदास क्यों लग रही हो? Mother, I wish you taught him to teach this child not to appear on the brink of suicide. वो मदर अपनी मम्मा को बोलते हैं कि तुम्हें इसे सिखाना चाहिए था कि ऐसे उदास ना रहे हर बार, मतलब इसे थोड़ा खुश रहना चाहिए। है केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो केजिया को भी ऑर्डर देते हैं कि ये लो केजिया और कप रख के आओ। तो केजिया हर बार उसे ऑर्डर ही करते रहते थे। ऑफकोर्स केजिया को डर लगेगा। ही वॉज सो बिग
his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like about a giant. तो उसके केजिया के लिए उसके वो बहुत ही बड़ा था, उसके हाथ, उसकी नेक, और जब उसके माउथ, जब भी वो उबासियाँ लेता है, हम जैसे बोर होता था ऐसे तो जब भी वो ऐसे लेता था केजिया डर जाती थी. वो एक जायंट की तरह था उसके लिए. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with his father and mother. तो संडे को, हर बार संडे आफ्टरनून को उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी कि अपने मम्मी पापा से बात करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन वो जब भी वहाँ पहुँचती थी तो वो देखती थी कि उसकी मम्मा तो पढ़ रही है और उसके पापा आराम से सोफे पे लेटे पड़े हैं. कहाँ थे हम? हाँ. His handkerchief on his mouth, his feet on the best cushion, sleeping soundly and snoring. या आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में है, इसका हैंडकरचीफ उनके माउथ पे था और वो आराम से कुशन को अपने पैरों के नीचे लेकर सोए हुए थे. He sat on the stool, gravely watched him until he woke and stretched. वो वहाँ पे बैठी रहती, उसे देखती रहती कि ये कर क्या रहे, मतलब डर रही थी उनसे वो. और फिर और उन्हें देखती थी. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो पापा उसे देखते थे और बोलते थे ऐसे मुझे मत घूरो, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लगती हो. One day when he was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो एक दिन उसके ग्रैंड मदर ने बोला कि अब तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, एकदम नेक्स्ट वीक ही है. एंड सजेस्टेड यू शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और उन्होंने बोला क्योंकि ग्रैंड मदर चाहती थी कि माँ बाप बच्चों के बीच में प्यार बना रहे, क्योंकि उसे पता था कि केजिया अपने पापा से कितना डरती थी. तो ग्रैंड मदर जानती थी कि अगर इनके बीच में दूरियां हटानी पड़ेंगी, तो उन्होंने एक सजेस्ट किया केजिया को कि तुम एक लिटिल रेड कुशन तुम एक पिन कुशन बनाओ एक सिल्क क्लॉथ से. पिन कुशन क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ऐसे पिन रखी होती है, ऐसे इसे पिन कुशन कहते हैं. आपके घर में भी होगा. तो पिन कुशन बनाने के लिए बोला. लेबोरेटली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides. तो उस लड़की ने तीनों साइड से लिया. आप सोचेंगे 4 साइड से क्यों नहीं चला, तो ऑफकोर्स उसको कुछ स्टफ करना पड़ेगा ना, तभी तो वो थोड़ा भारी बनेगा. बट वॉट टू फिल इन विद, that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. ग्रैंडमदर गार्डन में थी तो वो अपने मम्मा के रूम में गई कुछ ढूंढने के लिए कि मैं डाल सकूं. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. जब वो वहाँ पे गई तो उसने शीट्स बहुत ही पाई, बहुत अच्छी शीट्स पाई. गैदर देम अप, tore them into pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो उसने उन्हें फाड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में, उसे अपने कुशन में डाल दिया और उसे फोर्थ साइड से भी सिल दिया. That night there was a huge cry in the house. Father's great speech of Port Authority had been lost. उस रात को एकदम ह्यू एंड क्राई, मतलब हर जगह तूफान मचा हुआ था. तूफान ऐसा वाला नहीं कि बादल आ रहे हैं, मतलब बहुत ही लोग टेंशन से भरे हुए थे, ढूंढ रहे थे कुछ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी. तो उसके केजिया के पापा की एक पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी, वो खो गई थी. तो आपको अब दिमाग में आपके, मुझे पता है आपके समझ में आ गया होगा कि वो पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच गई कहाँ. रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन. रूम हर जगह ढूंढना पड़ा उन्हें, हर एक रूम में, और जो उनके सर्वेंट्स है उन्हें पूछा गया कि कहाँ गई मेरी स्पीच. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? तो केजिया के मदर ने बोला, सब केजिया में मुझे पता है कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा. ऐसे उसे पूछने का तरीका था. जैसे मम्मी पापा जब आप टेस्ट पेपर छुपा देते हो तो आपके मम्मी पापा पूछते हैं बच्चा तुमने पेपर तो नहीं छुपाए होंगे ना. ऐसे वो केजिया के मम्मी पापा ने पूछा. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. केजिया बड़ी खुशी से, ओ हाँ, मैंने वो तो अपने सरप्राइज के लिए उसे फाड़ दिए थे. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room with instead. मैंने बोला, लेकिन मम्मा एकदम से गुस्सा हो गई कि जल्दी से नीचे आओ डाइनिंग रूम में अभी के अभी. And she dragged her down to her where father was pacing to and fro,
hands behind his back. तो लेकिन लेकिन उसका जो पापा था वो तो अब पापा को पता चल गया कि केजिया ने उठाया, तो ऐसे ऐसे अपने हाथ पीछे लेकर चल रहे थे. कभी इधर, जब भी आप भी गुस्से में टेंशन में होते हो तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा चलते रहते हो ना, तो ऐसे केजिया के फादर कर रहे थे. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the girl. उसने मदर चाहती थी कि मतलब उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके पापा को बहुत ही गुस्सा था, उन्होंने उसे वहीं रोक दिया. Did you do that? No, she whispered. केजिया ने बोला नहीं, मतलब उसे डर था अपने पापा से. Mother, go up to her room and fetch down that damn thing. See that the child put to bed this instant. उसने बोला मदर जल्दी से जाओ कि उस चीज जिसमें मेरे वो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे है कहाँ वो. और उसने ग्रैंडमदर को बोला कि अभी इस बच्ची को बेड पे सुला दो. Crying too much to explain, she lay in the shadow room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बेचारी बहुत ही उदास थी. उसने सोचा था कहाँ मैं अपने पापा को सरप्राइज दूंगी और कहाँ उसे ही डांट पड़ गई उस गिफ्ट के लिए. तो वो वहाँ पे बैठ के ही अपने विंडो डोर में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था, वो इवनिंग लाइट को देख रही थी, मून लाइट को, और वो उदास थी, थोड़ी रो भी रही थी. Then father came into a room with a ruler in his hand. लेकिन पापा उसके आए रूम में और रूलर थे हाथ में उसके. रूलर बहुत बड़ा जो शार्प होता है. I am going to beat you for this, he said. और उसने बोला ये जो तुमने एक घटिया काम किया है, जो तुमने मेरे पेपर्स फाड़े, उसके लिए मैं अब तुम्हें मारूंगा. Oh no, she screamed, hiding under the bed clothes. वो बोलती नहीं. वो और बेड क्लोथ्स को रखती है. He pulled them aside. Sit up, he ordered. बोला उसे चादरों को हटाया और बोला बैठ जाओ. And hold out your hands. और अपने हाथों को आगे करो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें वो चीज़ें नहीं छूनी चाहिए जो तुमसे नहीं बिलोंग करती, जो तुम्हारी नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि उसने उन्हें रूलर मारा होगा या नहीं? But it was for your birthday, father. Down came the ruler on a little pink palm. और फिर उसके पापा ने उसे हाथों पे डंडे से मार दिया, उस रूलर से मार दिया. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her with the rocking chair, the child clung to her soft body. जब उसकी रॉकिंग चेयर होती है, आपने बहुत ही मूवीज में देखी होगी, हॉरर मूवीज के लिए, तो उसमें ग्रैंडमदर बैठी हुई थी और उसने केजिया को अपने पास लपेट लिया था और वो आराम से उसे सॉफ्ट बॉडी, मतलब आपको पता ही है उनकी स्किन थोड़ी लूज होती है ओल्ड लोगों की. What did God make father for? She sobbed. वो अपने पापा से इतना नाराज थी, इतना रो रही थी कि वो अपने ग्रैंडमदर, भगवान ने पापा को क्यों बनाया. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. तो उसकी बोलती है कि अपने आंसू पोंछो एक क्लीन हैंकी से और सो जाओ, सुबह तक तुम भूल जाओगी. I tried to explain father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आज बहुत ही नाराज थे. But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both her hands behind. तो लेकिन वो ऐसे कभी नहीं भूली ये जो उसके पापा ने मारा था, और जब भी वो उन्हें देखती वो अपने हाथों को पीछे कर लेती जिससे उसे दोबारा मारना पड़े. The McDonald's lived near door. तो मैकडोनल्ड्स, आप ये मत सोचिए कि मैकडोनल्ड्स में जहाँ पे खाना मिलता है उसकी बात नहीं हो रही है. मैकडोनल्ड्स इज द सरनेम ऑफ अ फैमिली हु वर देयर नेबर्स. तो वहाँ पे नेबर में कोई फैमिली रहती थी मैकडोनल्ड्स, जिनका सरनेम मैकडोनल्ड्स था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. तो उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. और जब वो मतलब शाम को फेंस जो थी उसमें खोल था, वो वहाँ से उन्हें खेलता हुआ देख रही थी. द फादर विद द बेबी मेयो on his shoulder, 2 little girls hanging on his to his coat pockets, ran round and round to the flower bed, shaking with laughter. तो उसने देखा कि उसका जो एक छोटा बच्चा था वो उनके सर पे था, उनके 2 बच्चे वो टंग रही थी कोट से, मतलब उन्हें झूला झुला रहे थे और वो फ्लावर बेड्स के इधर उधर घूम रहे थे खुशी से.
Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और उसने देखा होज क्या, वो जो पानी की जो पाइप होती है जिससे हम वाटर देते हैं प्लांट्स को, तो वो जो लड़के थे उन्होंने उन पर पानी की डाल दी और वो आराम से उसे हंसते खेलते वो खेल रहे थे. तो आपको क्या लगता है कहाँ उसके फादर जो उसे डांटते थे, और जब वो ऐसे देखेगी कि इतनी खुशी से फैमिली रखते तो वो क्या सोचेगी. Then it was decided there were different sorts of father. तो केजिया को लगा कि अब मुझे पता चल गया कि दुनिया में दो तरह के फादर होते हैं, एक अच्छे होते हैं एक बुरे होते हैं. तो ऐसा तो नहीं होता. Suddenly one day mother came in. तो एक दिन उसकी मम्मा जो है वो बीमार पड़ गई. and she and grandmother went to the hospital. और उसकी मम्मा उसके grandmother हॉस्पिटल में गए. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. जो लिटिल गर्ल थी, जो हमारी केजिया थी, वो घर पे अकेली रह गई थी एलिस के साथ, जो हमारी कुक है, जो उनकी कुक थी. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. जब दिन में भर तो सब सही था, वो खेल रही थी आराम से, लेकिन जब जैसे ही रात हुई और जैसे ही उसे बेड पे छोड़ दिया, वो एकदम से डर गई. What will I do if I had a nightmare? वो केजिया अपनी कुक से बोलती है कि मैं क्या करूँगी जब मुझे अगर कोई नाइटमेयर आएगा. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मेरे को हर बार ज़्यादातर मेरे को नाइटमेयर्स आते हैं और मुझे ग्रानी अपने बेड पे सुला देती है. I can't stay in the dark, it all gets whispery. मैं रात में डार्क में नहीं सो पाती, मेरे को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. उन्होंने बोला कि तुम सो जाओ और अपने चीखना चिल्लाना मत, क्योंकि तुम्हारे पापा सो रहे हैं. But the same old nightmare came. The butcher with the knife and the rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." तो एक बच्चा कौन होता है, बच्चा जो आपने देखा होगा जो मीट ये सारी चीज़ें कुक करता है. तो उसके एक नाइफ था उनके हाथों में और वो उसके करीब, वो ऐसा सपना देख रही थी कि वो उसके करीब आ रहा है और एक ड्रेडफुल सी एक स्माइल थी जो बहुत ही डरावनी होती है, और वो वहाँ पे खड़ी रही सपने में और वो चीखती है, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा." शी वोक शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड हर बेड. वो एकदम डर के उठ जाती है और वो अपने पापा को अपने बेड के पास ही देखती है. कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट्स द मैटर, उसके पापा पूछते हैं. ओह, अ बच्चा, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. तो वो बोलती है कि मैंने सपने में एक बच्चा देखा. तो उसके पापा थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि उसे एक नाइटमेयर आया था. ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. उसने अपने बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. और उसने बिग बेडरूम में उसे शिफ्ट किया. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. एक न्यूज़पेपर था बेड पे, उन्होंने हटाया और उस बच्ची को बेड पे सुला दिया. He lay down beside her, और उसके साथ ही सो गए. He put away the paper, then carefully he lay down beside her, half asleep, still with the butcher smile all about her, it seemed. She crept close to him, snagged her head under his arm, head lightly to his shirt. वो आधी गहरी नींद में सोई हुई थी और फिर भी उसका बच्चे का सपना थोड़ा बहुत दिमाग में था उसके. वो आराम से उसके पापा के साथ चिपट गई क्योंकि उसे डर लग रहा था. Then the dark did not matter. She lay still. Here, जब वो अपने पापा के साथ ऐसे करीब से सो गई तो उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. वो अब रिलैक्स फील कर रही थी. Here, rub your feet against my leg and get them warm. तो पापा ने बोला कि अब अपने पैरों को मेरे पैर से रब करो और उन्हें गर्म कर लो, said father. Tired out, he slept before the little girl. वो थक गया उसके पापा और अपनी बच्ची के साथ लेट गए. A funny feeling came over her. पता नहीं अब उसे फनी फीलिंग सी उसके दिमाग में आई. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. तो उसके जब वो अपने पापा के साथ लेटी तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पापा बेचारे टायर्ड हो जाते हैं, कोई भी उनका ख्याल नहीं रखता.
ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, क्योंकि उसके पापा की ऑफकोर्स थोड़ी स्किन हार्डर थी, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन वो अच्छी हार्डनेस थी, उसे कंफर्टेबल फील करा रही थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्ड एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. और वो हर रोज़ इतना थक जाते थे कि वो हमारे साथ खेल नहीं सकते थे, मेरे साथ बातें शेयर नहीं कर सकते थे. मिस्टर मैकडोनल्ड, हमें पता है कि वो कैसा एकदम हैप्पीली इंसान है, तो वो बोली थी कि वो बहुत टायर्ड हो जाते थे मैकडोनल्ड की तरह बनने के लिए. She had torn up his beautiful writings. उस लड़की उसे सोचा कि मैंने अपने पापा की इतनी सुंदर सी राइटिंग फाड़ दी. हमें इससे क्या पता चलता है कि केजिया बहुत ही इनोसेंट थी. उसे अभी भी तक पता नहीं चला कि उसके पापा ने उसे क्यों मारा. वो बस यही सोचती थी कि मैंने अपने पापा की इतनी सुंदर सी राइटिंग फाड़ दी. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? asked the father. तो उसके पापा ने पूछा, वो ऐसे स्टर किया, अपने आप को थोड़ा बहुत हिलाया. उसके पापा ने पूछा क्या हुआ. And the father, another dream? Oh, said the little girl. उसके पापा ने पूछा दूसरा ड्रीम आया क्या. My head's on your heart. मेरा जो सर है वो आपके हार्ट के पास है. I can hear it going. मैं आपकी धड़कनें सुन सकती हूँ. What a big heart you have got, father dear. आपके पास कितना बड़ा दिल है father dear. तो इससे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है. तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कभी भी पापा या कोई भी हमारे बेटर के लिए होते हैं, उसे रियलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है. उसने अपने पापा को नहीं समझा था पहले, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ तब उसे पता चला कि उसके पापा के पास कितना बड़ा हार्ट है. सो विद दिस गुड नोट वी एंड दिस चैप्टर. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. I hope you like it. Give it a thumbs up, share it with your friends, and keep supporting and share my channel. Subscribe to my channel, Mahajan Coaching Center. Thank you.